प्रश्नों को याद करने का तरीका क्या है और प्रश्नों को सिंपली हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। देखिए बाबू, अगर आपको टॉपर बनना है तो प्रश्नों को याद करने का तरीका होने चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन आज का ऐसा मैं आपको तरीका बताऊंगा, मतलब रामबाणी राज बताऊंगा याद करने का, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अभी मैं आपको 9 से 10 जो स्टेप बताने वाला हूं उसको आप समझ लिए बाबू ना, याद रखिएगा। जिंदगी भर आपको वो प्रश्न याद रहेगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नों को जल्दी कैसे याद करना है, कैसे हमेशा याद रखे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, क्या होता है ना, हमें गहरी और पूरी नींद लेनी चाहिए। क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम पूरी नींद नहीं ले पाएंगे तो किसी भी चीज को हम लोग पढ़ते समय फॉलो नहीं कर पाते हैं। किसी चीज को आप याद करना चाहते हैं, पता है कोई विद्यार्थी तेज क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम से अपना सोता है, टाइम से उठता है, मतलब वो अपना नींद पूरा करता है। तो पहला अपना काम करिए, आप 8 से 6 घंटे लगभग पूरा सोइए। ये आपको ऐसा नहीं 3 घंटे 4 घंटे सोना, आपके टीचर को सिखा रहे हैं कि हम 3 घंटे सोते हैं 4 घंटे सोते हैं तो उनको सोने दीजिए। लेकिन आप ऐसा काम करिए 6 से 8 घंटे सोइए कम से कम, ताकि आपका नींद पूरा हो जाए। जब आपका नींद पूरा हो जाएगा तो याद रखिएगा बाबू, आपको सारी चीजें याद होने लगेंगी। अच्छा आप 1 मिनट के लिए सोचिए, जरा सा 1 मिनट के लिए आप सोचिए। आप पूरा नींद नहीं लेंगे तो जानते क्या होगा कि पढ़ते समय आप भौंवाते रहेंगे। आज जब भौंवाएंगे तो आपको कोई चीज याद नहीं होगा। तो बस इतना याद रखें बाबू, अगर किसी भी चीज को आप जल्दी याद करना चाहते हैं, बहुत जल्दी फॉलो करना चाहते हैं तो पहला आपको काम करना पड़ेगा, गहरी और पूरी तरह से आपको नींद लेना पड़ेगा, अन्यथा आप किसी भी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टेप है, अच्छा और भरपूर भोजन करें। क्या होता है ना कि सोचिए खाली पेट, क्या होता है ना, कभी दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। आप मोटू पतलू देखे होंगे ना, कहता है खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, वैसा ही है। खाली पेट अगर आप पढ़ाई करिएगा ना, कभी आप किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबू उचित मात्रा में आप भोजन करें और याद रखिए कम से कम आपको हरी साग सब्जियों पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, फल फूल पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। मुर्गा मीट मांस मछली उतना फोकस नहीं करनी चाहिए जितनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा वो उतना भी जरूरी नहीं है। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अच्छा और संतुलित भोजन, यानी आप भरपूर मात्रा में भोजन करें जितना आपकी लिमिट है। अब ऐसा नहीं कि एक बार ज्यादा भोजन कर लीजिए, अब एक बार रोज आप 4-4 रोटी खाते हैं, एक बार 10 रोटी खा के पेट फुला लीजिए तो पढ़ नहीं पाएंगे। लिमिट भर आपको खाना खाना, लेकिन खाना याद रखिएगा। खाली पेट आप पढ़ाई करेंगे तो कोई भी चीज आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान भोजन पड़ेगा कि ओहो जीभ आपका चटकते रहेगा, देखिएगा। इसलिए बाबू भरपूर मात्रा में भोजन करना सीखिए, तब जाकर आपको याद होगी। और तीसरी बात है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। अच्छा आपकी जब सोचिए आपको जब प्यास लगेंगे, त्रास लगेंगी और आप पढ़ रहे हैं तो कभी आगे बढ़ पाएंगे, कभी आपको कोई चीज याद नहीं हो पाएगा, कभी आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे, पढ़े हुए चीज नहीं आपको याद हो पाएगी। मालूम है पानी हम लोग का शरीर में 80% से ज्यादा हम लोग शरीर में खाली पानी है। पानी की जब कमी होगी तो पढ़ाई को फोकस नहीं होगा, किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी पीने से फायदा क्या है कि आपको जल्दी नींद नहीं लगती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा पेशाब लगती है और पेशाब आपको सोने नहीं देती है, याद रखिएगा। तो पानी भी ज्यादा से ज्यादा आपको पीना है, ये याद करने में आपका शामिल है। और चौथी बात है, याद करने के साथ साथ कसरत करें। कोई चीज आप याद कर रहे हैं तो बाबू उसको घूमते फिरते आप याद करें, देखिए बैठ जाएगी। उसको मैप बने अपने दिमाग की, ओ ससुरी की ऐसे याद करना है, मैप के अनुसार चित्र बने अपने दिमाग में उस प्रश्नों के लिए, और देखिए कितना याद हो जाएगी। तो याद करने के लिए आपको कसरत करें, किसी भी प्रश्न को याद करें, घूम घूम के याद करिए उसको, देखिए आपको सिंपली याद हो जाएगी। और पांचवी बात है, लिखकर याद करें। देखो लिखने से क्या फायदा है, लिखने से फायदा है कि आपकी राइटिंग सुंदर होगी, राइटिंग स्पीड होगा और प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो आप एक काम करिए, किस पर फोकस करिए, लिखावट पर फोकस करिए। जिन प्रश्नों को आप लिखते हैं बार बार उनको, जिन प्रश्नों को आपको याद करना उसको बार बार लिखिए। उसको जब लिखेंगे तो वो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। तो लिखावट पर भी ध्यान दीजिए। और छठी बात है, दिमाग में मैप बने। जिन प्रश्नों को आप याद करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश के प्रवर्तन आप याद कर रहे हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम याद कर रहे हैं, तो दिमाग में उसका चित्र बनाइए कि ओ एगो सतह रहता है, वहां से किरण यहाँ से आकर टकराता है फिर चला जाता है, तो इसी को बोली जाती है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचाएगा जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक बिंदु में होता है। अच्छा इसे तो जौन भी प्रश्न पढ़िए ना, उसको दिमाग में मैप बनाकर, चित्र बनाकर उसको पढ़िए और याद करिए, और जीवन भर हमको आपको हमेशा याद आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एग्जाम में भूल भी जाएंगे, आप मैप के अनुसार समझे तो मैप के अनुसार भाषा भी लिख देंगे वो ऐसे है, तो एग्जाम में यही काम आएगा। जब भी पढ़ो, जब भी याद करो, मैप के अनुसार याद करें, चित्र के अनुसार। और सातवीं बात है, एकांत जगह में याद करें। एकांत जगह मान लीजिए जहाँ शोरगुल हो रहा है, जहाँ टीवी चल रही है, जहाँ पर लोग बहस कर, वहां जाकर याद करिएगा, कभी याद नहीं हो पाएगा। तो जब भी पढ़ो एकांत मतलब अकेला पढ़ो, शांत माहौल में पढ़ाई करो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसके बाद 8वीं बातें हैं,
है कि अपने गैजेट को दूर रखे। गैजेट का मतलब जो आपका ध्यान भटकाने वाली चीज उसको दूर रखे। मोबाइल को दूर रखो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने आप से दूर रखो, मतलब अपने दिमाग से दूर रखो। उसमें आपको याद नहीं करना है। अगर याद करना है, प्रश्नों को याद करना चाहते हैं तब, समझ में आ रही है? तो अपने गैजेट को, अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना है। और 9वीं बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सूर्योदय के समय आपको याद करना। सूर्य जब उगती है, देखो सुबह का माहौल क्या होता है, जब हम लोग सोकर उठते हैं तो हम लोग का दिमाग तरोताजा, मतलब दिमाग हम लोग का पूरी तरह से फ्रेश होता है। उस समय कोई भी चीज हो तो हम लोग को माइंड में पूरी तरह से घुस जाती है, एकदम याद रखना। तो कोशिश करो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई करें। इसके बीच में कोचिंग नहीं जाना। देखो कोचिंग आप किसी और टाइम में जाइए, शाम को जाइए, लेकिन कम से कम सुबह 3 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। 3 घंटा आपको प्रश्नों को याद करना चाहिए, समझना चाहिए। सुबह का समय बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बच्चे को मैं देखा हूँ सुबह ही सुबह 3 बजे कोचिंग चल जाते हैं, 4 बजे 5 बजे कोचिंग चल जाते हैं। अरे भैया वो कोचिंग जाने का समय नहीं है, वो तो प्रश्नों को बढ़िया से अचीव करने का, नया सीखने का, अपने जोश और जुनून का एक समझिए कि वो मौसम होता है सुबह वाला। तो सूर्योदय के समय जब मॉर्निंग होती है सुबह, तो उस समय आपको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पढ़नी चाहिए। और ये 3 घंटे 4 घंटे आपको याद रखिएगा टॉपर बना सकती है, ठीक है ना? इस समय बहुत जल्दी प्रश्न याद रखती है। और 10वीं बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन पर आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी चीज को याद कर रहे हैं तो बार बार उसका रिवाइजिंग करिए, मतलब बार बार लिखते रहिए। मान लीजिए प्रकाश का प्रवर्तन लिखना है, चाहे पूर्णांतिक प्रवर्तन लिखना है, राखालदास बनर्जी के बारे में मुझे लिखना है, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना है, रावी नदी के बारे में लिखना है, या इकोनॉमिक्स का, मतलब किसी भी विषय का हो, ठीक है ना, उसके बारे में मुझे लिखना है। तो पहले मैं उसका बार बार रिवीजन करूंगा, रोज रिवीजन करूंगा, सप्ताह में रिवीजन करूंगा, महीना में रिवीजन करूंगा, हर दिन मैं उसका क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर 10 बातें आपको याद करने के लिए आप भरपूर मात्रा में नींद ले, बढ़िया से सोए और अच्छा से अच्छा भोजन करे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। याद करने के साथ आपको कसरत, मतलब एक्सरसाइज भी करना है। लिख कर याद करना, लिखेंगे तो फायदा है। दिमाग में चित्र बना के याद करना है, एकांत जगह में याद करना है, अपने गैजेट को दूर रख के याद करेंगे और सूर्योदय के समय याद करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे तो भी याद जाएगी। ये 10 काम अभी से करना शुरू करिए। अगर आप टॉपर नहीं बनते हैं ना, तो मेरे वीडियो पर कमेंट करिए कि सर आपका वीडियो फेक है और आपका वीडियो किसी काम का नहीं है, मैं इस वीडियो को जस्ट डिलीट करूंगा। और आपको लगता है कि इसके द्वारा आप याद कर सकते हो और जीवन भर आपको याद रहेगी, तो इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो इस बार टॉपर बनना चाहता है, या टॉपर का सपना है, या टॉपर का जो जुनून लेकर वो मैदान में उठ रहा है कि नहीं भैया मुझे इस साल टॉपर बनना है। तो उन विद्यार्थी तक ये आवाज तो पहुंचे ना, क्योंकि आवाज पहुंचाना सिर्फ आपका काम है। मेरा था आवाज बुलंद करना, अब इस आवाज को भारत के हर कोने तक पहुंचाना आपका काम है। आपको लग रही है कि मैंने कुछ हमसे सीखे हैं, यानी आप हमसे सीखे हैं कुछ, तो इस वीडियो को बाबू शेयर करिए, ईमानदारी से शेयर करिए, दिल पर हाथ रख कर शेयर करिए, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तब तक मैं आपको इससे और अच्छी चीजें का ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सपोर्ट में खड़े होकर इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, आपकी तरह सभी बच्चों के पास फैलाइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।